नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में छात्राओं ने सीखा मतदान करना। उम्मीद अस्पताल का 9वां दशक जन्मोत्सव कल से दुल्हन की तरह सजाया। छात्राएं साबित कर रही है पुस्तक दान महादान। मुकबधीर स्टूडेंट्स 2 दिन से कर रहे धरना प्रदर्शन, प्रशासन मौन। अब खबरें विस्तार से। स्वीप के अंतर्गत कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत गुरुवार को छात्राओं को ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही मतदान जागरूकता पर चर्चा करते हुए 100% मतदान का संकल्प दोहराया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता आईएएस मुख्य निर्वाचन अधिकारी व सीईओ जिला परिषद जोधपुर के अभिषेक सुराना ने मतदान की महत्वता को समझाया। उन्होंने छात्राओं को अधिकाधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया। कॉलेज बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा सोनल सोनी ने प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बताया कि आज उन्हें मतदान कैसे किया जाए, किस प्रकार किया जाए, इसकी तकनीकी ईवीएम के माध्यम से समझाई गई। मशीनरी कैसे कार्य करती है, हमें वोट देने के बाद कैसे पता लगता है कि हमारा वोट लागू हुआ या नहीं, इसकी जानकारी हमें प्रदान की गई। वहीं छात्रा प्रियंका ने बताया कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम या सेमिनार में आकर उन्हें वोटिंग मशीन के बारे में जानकारी मिली है। कई लड़कियां पहली बार वोट डालेंगी, उन्हें इस बारे में दी गई जानकारी से काफी ज्ञान मिला। उन्हें मशीन के बारे में भी समझाया गया कि वह कैसे कार्य करती है। मेरा नाम प्रियंका है और मैं कमला नेहरू कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, बीएससी सेकेंड ईयर में। आज हमारे कॉलेज में एक सेमिनार हुआ था जिसमें हमें वोट देना सिखाया था। हम लोग जो फर्स्ट टाइम वोट देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा नॉलेजफुल था, क्योंकि हमें मशीन्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। तो हमें यहाँ पे सेमिनार्स में जो भी लोग आते हैं उन्होंने हमें मशीन्स के बारे में बताया, कैसे वोट देते हैं, कौन से बैलेट में जाना होता है। तो ये काफ़ी हमारे लिए जो फ्रेशर्स है जो वोट देने वाले उनके लिए काफ़ी नॉलेजफुल था। जी, आज जो भी कार्यक्रम हमारे यहाँ कमला नेहरू कॉलेज में हो रहा है तो उसमें हम सबको बताया गया कि मतदान कैसे दिया जाता है, वोटिंग किस टाइप से होती है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव किस प्रकार होंगे, और उसमें हमको सब चीज़ों का जो भी मशीन्स जो अवेलेबल है उनका बताया गया कि है ना वोट किस टाइप से प्रोवाइड होगा, बैलेट बॉक्स कौन सा होता है, ईवीएम मशीन क्या होती है, किस टाइप से आगे जो अधिकारी होता है वो वोट कास्ट करता है, और उसके बाद हम ईवीएम मशीन पर जाके वहाँ पर एक बटन को प्रेस करते हैं जिससे हमारा वोट लागू होता है। उसके बाद हम जो साइड में एक और मशीन होती है उस पर 7 सेकेंड्स के लिए जो आता है कि हमने वोट किसको दिया है, तो वो हमको देखना होता है कि हमने कौन सी है ना पार्टी को वोट दिया है, उसका क्या चिन्ह है, क्या नेम है, सारा उस पर आता है। तो वो हमको सारा आज बताया गया है इस बारे में। मेरा नाम सोनल सोनी है, मैं कमला नेहरू महाविद्यालय की छात्रा हूँ, बीएससी सेकेंड ईयर की। जागरूकता कार्यक्रम कमला नेहरू कॉलेज में रखा गया है। यह कार्यक्रम जो है वो इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब और स्वीप की तरफ से रखा गया है, क्योंकि यहाँ जो कमला नेहरू कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं वो उनमें से अधिकांश विद्यार्थी पहली बार ही मतदान करेंगे। सभी विद्यार्थी 18 साल की उम्र के आसपास के ही हैं, इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें इनको डेमो के माध्यम से ईवीएम मशीन भी दिखाई जा रही है और जो वोट है उसके महत्व के बारे में भी समझाया जा रहा है। कई बार विद्यार्थी जो युवा लोग हैं वो कहते हैं कि एक वोट का क्या महत्व है, जब हज़ारों वोट डल रहे हैं तो हम अगर वोट नहीं डालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इन्हें एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी ये समझाया जाएगा कि एक वोट का बहुत अधिक महत्व होता है। एक वोट से सरकारें गिर जाती हैं, एक वोट से मुख्यमंत्री बनते बिगड़ते हैं। यानी कि सीपी जोशी का उदाहरण हम ले सकते हैं कि वो एक वोट से उनकी जो है हार हो गई थी, मुख्यमंत्री के दावेदार थे और उनका वो सपना चकनाचूर हो गया। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। वोटिंग का शुरू देखिए, आप सभी लोगों से भी हम लोगों के इंटरेक्शन करने की एक ही वजह है। इस बार जो इलेक्शन की थीम है वो है यूथ चला बूथ। यंग वोटर्स को कैसे हम बूथ मतलब जो अपना पोलिंग स्टेशन जो होता है वहाँ तक लेके आए, जहाँ पर ये मशीन जो है जहाँ पे रखी है। तो इस यूथ चला बूथ की जो अवधारणा है इसको ज़मीन पे धरातल पे उतारने के लिए हम लोग आप बच्चों से इंटरेक्ट करें। और आपको जैसा कि विदित है कि 18 साल के होने पे 1 अक्टूबर 2023 को अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो आप अपना वोटर लिस्ट में नाम भी जुड़वा सकते हैं। जैसे मान लो कि 17 साल का जिसका जन्मदिन आने वाला है वो भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
तो वोटर लिस्ट में एक तो सभी का नाम हो और दूसरा वो व्यक्ति वोट करने भी जाए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। कई बार अपन नाम तो उसमें जुड़वा लेते हैं कि हमारा एक वोटर आईडी कार्ड बन जाता है, जिसको कई लोग आईडी के रूप में अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं, लेकिन साथ ही हम वोट करने जाएं और उसकी गंभीरता को समझें। शहर के उमेद अस्पताल का 9वां दशक जन्मोत्सव 22 सितंबर से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 7 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम होंगे। जन्मोत्सव को लेकर पूरे अस्पताल परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया। उमेद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अफजल हकीम ने बताया कि समारोह में अस्पताल की सुविधाओं के उन्नयन तथा आमजन को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के लिए सेमिनार, नुक्कड़ नाटक आयोजित करवाए जाएंगे। इसके लिए इस हेरिटेज बिल्डिंग को लाइट से सजाया गया। 7 दिन के जन्मोत्सव समारोह में मरीजों के लिए खास नवाचार होंगे। सरकार द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में आमजन को जानकारी दी जाएगी। अस्पताल के जन्मोत्सव समारोह में उपलक्ष्य में 2 नए नवाचार का शुभारंभ किया जाता है, जिसमें नवजात को जन्म के पश्चात बेड साइड टीकाकरण शुरू किया गया तथा लेबर रूम में प्रवेश के पूर्व संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से प्रसूताओं को नए लेबर गाउन दिए जाएंगे। साप्ताहिक समारोह के दौरान पैदा होने वाले नवजात व प्रसूताओं को उपहार वितरण, अस्पताल परिसर में विभिन्न थीम्स के सेल्फी बूथ की स्थापना, सरकारी योजनाओं का प्रदर्शन, अस्पताल में जन्मे एक ही परिवार के 3 या उससे अधिक पीढ़ी के नागरिकों का सम्मान किया जाएगा। 31 अक्टूबर 1938 इसकी इमारत बनकर तैयार हुई। इसे आम जनता को समर्पित कर दिया गया। आजादी से पहले यह राज दरबार के नियंत्रण में था, बाद में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गया। 1968 में डॉक्टर संपूर्णानंद आयुर्वेद महाविद्यालय जोधपुर की स्थापना हुई तो अस्पताल मेडिकल कॉलेज के अधीन आ गया। शुरुआत में 166 बेड थे। वर्ष 1973 में जरूरत को देखते हुए 330 बेड कर दिए गए। वर्ष 1988 में शिशु शल्य विभाग की स्थापना के साथ बेड की संख्या 625 हो गई। वर्तमान में यहाँ 817 बेड की व्यवस्था है। अग्रवाल समाज के आराध्य महाराज अग्रसेन का जन्मोत्सव कार्यक्रम का आगाज आगामी 27 सितंबर को होगा। अग्रसेन महाराज की 5149वीं जयंती पर शहर के समाज में लोगों द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। महाराजा अग्रसेन संस्थान जोधपुर के अध्यक्ष उमेश लीला ने बताया कि महाराजा अग्रसेन की 5149वीं जयंती पर कर कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया है। 27 सितंबर से इसकी विधिवत शुरुआत की जाएगी। अग्रवाल समाज की कई प्रतिभाओं का भी सम्मान समारोह इस अवसर पर रखा गया। बच्चों के लिए खेलकूद कार्यक्रमों के साथ सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम भी रखे गए। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना या पूजन के साथ होगी। 12 अक्टूबर को भजन संध्या और 15 अक्टूबर को महाराज अग्रसेन के भव्य शोभा यात्रा कार्यक्रम के साथ प्रसादी रखी गई। समाज के प्रतिभाओं का सम्मान करने के लिए न्यायाधिपति मनोज गर्ग भी मौजूद रहेंगे। समाज के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए डांडिया का भी निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम अक्टूबर में शुरू किया जाएगा। नमस्कार, मैं उमेश लीला, अध्यक्ष श्री अग्रसेन संस्थान जोधपुर। इस वर्ष महाराजा श्री अग्रसेन जी की 5149वीं श्री अग्रसेन जी जयंती महोत्सव श्री अग्रसेन संस्थान 27/9 से बहुत ही धूमधाम से चालू कर रहा है। सबसे प्रथम 27 तारीख को श्री अग्रसेन संस्थान में श्री गणेश जी की पूजा के साथ में कार्यक्रम चालू होंगे। उसके पश्चात प्रतिदिन साय को 6 बजे अलग अलग तरह के गेम्स की प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें अलग अलग तरह की गेम्स संस्थान में, कुछ संस्थान प्रांगण से बाहर भी रखे हैं। जैसे बैडमिंटन प्रतियोगिता हमने बाहर रखी है। ऐसे ही स्केट्स जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शीतल गर्ग के द्वारा करवाई जाएगी, वह भी बाहर रखा गया है। दिनांक 8 तारीख को श्री अग्रसेन संस्थान प्रांगण में जो अग्रसेन मेला होता है वह सुबह 9 बजे से साय तक चलेगा। उसके अंतर्गत तरह तरह की मनोरंजन प्रतियोगिताएं होगी और उसमें उपस्थिति पुरस्कार जो कि पूर्व अध्यक्ष भानु मित्र जी लोहिया की तरफ से दिए जाते हैं वह 11 बजे तक ही दिए जाएंगे। शाम तक यह कार्यक्रम चलेगा। शाम को लास्ट में तंबोला के साथ में इस कार्यक्रम की समाप्ति होती है। उसके पश्चात पुनः गेम्स की प्रतियोगिताएँ हैं। 12 तारीख को श्री अग्रसेन संस्थान के अंतर्गत पूज्य राधा कृष्ण जी महाराज के मार्गदर्शन में भजन संध्या मीरा भक्ति महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंदर समस्त अग्रवाल समाज को हमने आमंत्रित किया है। उसके बाद में उसी दिन 12 तारीख को प्रसादी का कार्यक्रम रखा जाएगा। 13 तारीख को सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पारितोषिक वितरण समारोह रखा गया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि न्यायाधिपति माननीय मनोज कुमार जी गर्ग होंगे। इसी दिन जिन बच्चों ने विशेष प्रतिभा जैसे IAS, IPS, RAS या MBBS, MD वगैरह कोई क्लियर किया 2023 में, उनको भी पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। इसी तरह 13 तारीख को खेल कूद प्रतियोगिता में जिन बच्चों ने राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई अचीवमेंट किया है, उनको भी संस्थान सम्मानित करेगा। और संस्थान की सदैव यह भावना रही है कि बच्चों को एक मोटिवेशन मिले। आने वाले समय में बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं
उनको एक सम्मान मिलता है प्रोत्साहन करने से, तो इसका भी संस्थान सदैव विशेष ध्यान रखता है। 14 तारीख को इस तरह के कार्यक्रम है। 15 तारीख को जो है अग्रसेन जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा और ध्वजारोहण संस्थान प्रांगण में 9-15 पे रखा गया है। उसके बाद में डांडिया महोत्सव संस्थान द्वारा शंकर भाई गुजराती के मार्गदर्शन में 20 तारीख को और 21 तारीख को डांडिया महोत्सव भी रखा गया है, जिसके अंदर बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी की गई है। इसके अंतर्गत सांस्कृतिक संध्या के अंतर्गत हम प्रयास ये करते हैं कि अगर समाज के बालक बालिकाएं इसमें हिस्सा लेते हैं और उनके लिए अभ्यास एक प्रारंभ करवाया गया है। संस्थान के अंतर्गत ही जो बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम सीखना चाहते हैं उनको अभ्यास करवाया जाता है। इसी तरह डांडिया भी जो सीखने की इच्छुक है उनको संस्थान ने इस वर्ष डांडिया का भी अभ्यास करने का विशेष कार्यक्रम रखा है। तरह तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई है और समस्त अग्रवाल समाज का इसमें सहयोग रहता है। राजकीय कन्या महाविद्यालय सुरसागर की सीनियर छात्राएं नव प्रवेशित छात्राओं के लिए अपनी पुस्तकें दान कर रही हैं। प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण व्यास ने बताया कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए योजनाएं बनाती रहती है, जिससे महिलाएं राष्ट्र के विकास में पुरुष को कंधे से कंधा मिलाकर अपना पूर्ण योगदान देने के लिए सभी क्षेत्रों में अग्रसर हो रही है। वहीं गांव और शहर की बालिकाएं उच्च शिक्षा हेतु अधिक से अधिक संख्या में अध्ययन करने के लिए महाविद्यालय में प्रवेश ले रही हैं। अनेक बालिकाएं जो उच्च शिक्षा में अंतिम वर्ष तक सफलतापूर्वक पहुंच गई, वह अपनी ऐसी बहनें जो नव प्रवेशित हुई है उनके लिए स्व प्रेरित होकर अध्ययन सामग्री, पुस्तक इत्यादि महाविद्यालय को भेंट कर रही है, ताकि जो लाभ उन्हें मिला वैसा ही लाभ उन बहनों को भी मिल सके। पुस्तक क्रय नहीं कर सकती हैं। महाविद्यालय की वरिष्ठ छात्राएं प्रियंका सोलंकी, भूमिका गहलोत व प्रेरणा ने महाविद्यालय बुक बैंक में 30 पुस्तकें भेंट की। इस कार्य के लिए महाविद्यालय के छात्राओं को प्राचार्य ने आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी सतीश बोहरा, मुजम अली, रविंद्र गहलोत व संकाय सदस्य उपस्थित रहे। महाविद्यालय की छात्राएं प्रियंका, सुविका और प्रेरणा, इन्होंने महाविद्यालय में जो अभी नवागंतुक छात्राएं जिन्होंने प्रवेश लिया है उनके लिए अपनी तरफ से ये पुस्तकें इन्होंने डोनेट की है। आयुक्तालय स्तर पर भी इस तरह का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, डोनेट ए बुक, और आप देखिए कि हमारे महाविद्यालय की ये सीनियर जो छात्राएं हैं इन्होंने अपनी नवागंतुक जो जूनियर छात्राएं हैं उनका कैसे विकास हो उसके लिए अपनी तरफ से इन्होंने पुस्तक भेंट की है। मैं इनका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और ऐसे ही महाविद्यालय की हमारी छात्राएं इस महाविद्यालय के वातावरण को अच्छा बनाए रखेंगी और हम अकादमिक रूप से इनके उन्नयन भविष्य की कामना करते हैं। माता कथान स्थित गांधी बदेर स्कूल के स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर 2 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी छात्रावास अधीक्षक को हटाने की मांग है। धरना दे रहे छात्रों का कहना है कि हॉस्टल की व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई है। इसकी शिकायत करने पर बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं। उनके मौन प्रदर्शन के बावजूद प्रशासन अभी तक उनके समस्याओं का निस्तारण नहीं कर पाया। प्रदर्शन करने वाले छात्र बोल नहीं सकते, ऐसे में खुद साइन लैंग्वेज में अपनी पीड़ा बता रहे हैं। उन्होंने ज्ञापन के जरिए बताया कि हॉस्टल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा। ज्ञापन में लिखा गया कि हॉस्टल में मिलने वाला खाना भी कई बार कम पड़ जाता है, खाने में कई बार कीड़े पाए जाते हैं, लेकिन शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में वह अपनी पीड़ा लेकर कहां जाए। बुलेटिन में यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज वर्ड के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। जिले में निवास करने वाले कई लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर परेशान हैं, मगर विभाग के स्तर पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। ऐसे पीड़ितों की सुनने के लिए गुरुवार को जिला कलेक्टर सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया। काफी संख्या में पीड़ित अपनी समस्याएं लेकर उपस्थित हुए। जन सुनवाई में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिस अधिकारीगण भी मौजूद रहे। जिला प्रशासन अधिकारियों के सामने अपनी पीड़ा लेकर पहुंची एक महिला की रुलाई फूट गई जब उसने कहा कि उसकी सुनवाई कोई नहीं कर रहा। तब प्रशासनिक अधिकारी द्वारा उन्हें बैठने को कहा गया और समस्या के निपटारे के लिए आश्वस्त किया गया। कार्रवाई कर रहे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब तो मेरे भी खतरा बना है। बोलते देख लेंगे, तुम्हारे तुमने परेशान किया, तुम्हारे देख लेंगे, क्या करूँगी। शहर के बॉम्बे मोटर सर्किल के पास आए एक ऑटोमोबाइल शोरूम में रात को अज्ञात चोर नकदी और लैपटॉप के साथ अन्य सामान चोरी कर
भाग छूटे। इस बारे में शोरूम के निदेशक ने मामला दर्ज करवाया। सरदारपुरा पुलिस ने बताया कि एयरफोर्स में आई सेंट्रल स्कीम स्कूल के समीप रहने वाले विकास डीडवानिया पुत्र सुरेश डीडवानिया की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया गया कि उसका एक ऑटोमोबाइल शोरूम डीडवानिया ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बॉम्बे मोटर सर्किल पर आया है, जहां से रात के समय में अज्ञात चोरों ने प्रवेश कर लैपटॉप, गले से 72,000 की नकदी आदि सामान चोरी कर ली गई। चोरों ने कैमरे के तार भी काट दिए और इंटरनेट बंद कर दिया। पुलिस अब फुटेज से चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। आई कैंप के बाद आज 21 सितंबर 2023 को केंद्रीय कारागृह जोधपुर में 78 बंदियों को नजर के चश्मे वितरित किए गए। केंद्रीय कारागृह जोधपुर में 16 सितंबर 2023 को बंदियों की आंखों के चेकअप के लिए आई कैंप आयोजित किया गया था। यह कैंप लॉयंस क्लब जोधपुर वेस्ट की ओर से आयोजित हुआ था। आज लॉयंस क्लब के जगदीश सोनी, संयोजक सचिव पारस चंद भंडारी, सत्य प्रसन्न भंडारी द्वारा 78 बंदियों को नजर के चश्मे निःशुल्क वितरित किए गए। चश्मे मिलने से बंदी खुश नजर आए और कहा, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जेल अधीक्षक राजपाल सिंह द्वारा अतिथियों व आयोजनकर्ताओं का सम्मान व आभार व्यक्त किया गया। जेलर महेश शर्मा व स्टाफ इस समय उपस्थित रहे। रामगढ़ अलवर गोविंदगढ़ से चलकर रामगढ़ पहुंची भाजपा की परिवर्तन यात्रा का भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा ने चिड़वाई गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया। मौके पर उनके साथ ओड समाज के हजारों की संख्या में महिला व पुरुषों ने उनके समर्थन में नारे लगाए और भाजपा के टिकट पर रामगढ़ विधानसभा से सुदेश खामरा को देने की मांग रखी। भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुदेश खामरा ने बताया कि उनके समाज के विधानसभा क्षेत्र में करीब 50,000 से अधिक वोट होने के बावजूद भी भाजपा की ओर से आज तक उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उनके समाज को अब की बार पूरे समाज ने एकजुट होकर भाजपा से मांग की है कि हमारे समाज को भारतीय जनता पार्टी से टिकट दिया जाए, अन्यथा टिकट न मिलने पर समाज एकजुट होकर अपना फैसला लेगा। इस मौके पर मौजूद राजा गडाई, ओम प्रकाश गडाई, खड़क सिंह, धीर सिंह, सोहन लाल, गोपाल पूर्व सरपंच राकेश पवार, वीर सिंह, रामजी लाल पंच, हीरालाल उप सरपंच, सुरेश निरकारी, हंसराज मजोका, नकुल सरपंच, ठाकुर मंगत, रामस्वरूप, ओम प्रकाश गलगट इत्यादि मौजूद रहे। हाँ जी, और समाज की सभा यहाँ चिड़वाई गांव में हो रही है। सुदेश खामरा जी जो बहुत ईमानदार इंसान हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, समाज इन्हें चाह रहा है। हमारे वोट 53 और 55 हज़ार के बीच में हैं। हम शुरू से ही बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी एक तमन्ना है इस समाज की, इस बार टिकट के दावेदार हमारे सुदेश खामरा जी, इन्हें टिकट मिलना चाहिए। आज चिड़वई में जो ये सम्मेलन देख रहे हो आप, अथाह जनता का, जनार्दन का समर्थन मिल रहा है। और इस सभा का जो आज आप देख रहे हो कि इंद्र भगवान हमारे पर खुश हुए हैं। मैं प्रभु परमात्मा से भी दुआ मांगता हूँ कि इंद्र भगवान हमेशा ऐसे खुश रहे और आप जनता का आशीर्वाद है आज मेरे ऊपर। और ये देखो आप जनता, बारिश हो रही है, बारिश के बावजूद भी जमी हुई है, डटी हुई है, जनता मेरे साथ है। और मैं जो यात्रा आ रही है उसके लिए अपना धन्यवाद दूंगा कि आपने, जनता ने मेरा साथ दिया है। और ओड समाज की तरफ से मेरे को आज बच्चा मेरे साथ है। मैं 36 बिरादरी का नेता हूं और ये देख रहे हो आप, सब 36 कौम के हमारे साथ खड़े हुए हैं। और ऐसा हुआ कि अभी बारिश में कोई भगादड़ी नहीं मची, इतना इंद्र भगवान खुश हुआ हमारे ऊपर। अब सारी जनता डटी हुई है और ये यात्रा के लिए ओड समाज एक टिकट की डिमांड भी कर रहा है, लंबे समय से करता आ रहा है। और आज हमारे राष्ट्रीय लीडर के नेता आ रहे हैं और आपके प्रदेश से भी आ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि इसके लंबी समय से ओड समाज की डिमांड चलती आ रही है और अब की बार ओड समाज को टिकट के लिए हम इकट्ठे हुए, हमारा समाज इनसे बाकी खड़े हुए। सुदेश खामरा जी बहुत बढ़िया आदमी हैं, अलवर के सभापति रहे हैं और समाज के यहाँ 55-60 हज़ार वोट है, क्योंकि ये सन 47 के बाद में परमानेंट बीजेपी में वोट देते आ रहे हैं। इस साल इन्होंने दावा किया है कि हम चुनाव लड़े, हमारे समाज का बेनिफिट उठाएं। सुदेश खामरे को टिकट देना चाहिए हमारे आदमी, नहीं तो हमारे 50,000 वोट है, नहीं तो हम कुछ भी फैसला ले सकते हैं। थाना गाजी के अंदर आई भाजपा परिवर्तन यात्रा के दौरान स्वागत करने वाले दावेदार जो थे, उनके कार्यक्रम आयोजन के लिए थे भीड़ जुटाने के खातिर कार्यक्रम आयोजकों ने गाने गाने वाले, डांस करने वाले कलाकारों को आमंत्रित किया था।
इस मौके पर सभ्यता की पाठ पढ़ने वाली भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रमों में मौजूद रहे। इस मौके पर सभ्यता की पाठ पढ़ने वाली भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता भी इन कार्यक्रमों में मौजूद थे। उनके सामने जमकर अशोभनीय डांस हुआ और इन डांस को क्षेत्र की महिलाएं, बेटियां, युवतियां और युवकों ने जमकर देखा और अपने कैमरे में कैद भी किया। आखिर इन आयोजकों ने पार्टी की रीति नीति का ध्यान क्यों नहीं रखा? क्यों ना इस पर कार्रवाई नहीं हुई? क्या जिले के पदाधिकारी इन सब पर कार्रवाई करेंगे? अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की खास खबरों पर। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में छात्राओं ने सीखा मतदान करना। उम्मीद अस्पताल का 9वां दशक जन्मोत्सव कल से दुल्हन की तरह सजाया। छात्राएं साबित कर रही है पुस्तक दान महादान। मुकबधीर स्टूडेंट्स 2 दिन से कर रहे धरना प्रदर्शन, प्रशासन मौन। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।